दोस्तों, सैलरी का इंतज़ार जैसे आपको होता है उसी तरह से आपको अपने सालाना बोनस का भी इंतज़ार रहता होगा कि इस साल दिवाली पे आपको कितना बोनस मिलने वाला है, कब मिलने वाला है। तो आज हमने सोचा क्यों ना आपके सारी बोनस रिलेटेड क्वेरीज को दूर किया जाए और आपको बता दिया जाए कि इस दिवाली पे आपको कितना बोनस मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम 5 ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो आपके सारे बोनस रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व कर देगा। पहला सवाल है, बोनस एक्ट आखिर है क्या। दूसरा सवाल है कि क्या आपकी कंपनी बोनस एक्ट में कवर्ड है। तीसरा सवाल, अगर आपकी कंपनी बोनस एक्ट में कवर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी बोनस एक्ट में कवर्ड हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। चौथा सवाल, ये बोनस आपको मिलता कब है। और पांचवा सवाल, फाइनली बोनस आपको मिलता कितना है, मिनिमम बोनस कितना सेट किया है गवर्नमेंट ने और मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ये पूरा हम एक एक्सेल शीट के थ्रू आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है मनदीप, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। बोनस एक्ट क्या है। बोनस एक्ट का पूरा नाम है पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, यानी ये 1965 में स्टार्ट हुआ था एम्प्लॉइज को सालाना एक मिनिमम बोनस देने के माध्यम से। दूसरा सवाल, किन किन कंपनीज पर बोनस एक्ट लागू होता है। तो हर एक कंपनी को कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं बोनस एक्ट के लागू होने के लिए। पहली कंडीशन है कि वो कंपनी कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए और तीसरी कंडीशन है कि उस कंपनी में मिनिमम 20 एम्प्लॉइज होने चाहिए। साथ ही साथ हमारा तीसरा प्रश्न, किन किन एम्प्लॉइज पर बोनस एक्ट लगता है जिनकी कंपनी बोनस एक्ट में लागू है। ऐसे एम्प्लॉइज की सैलरी 21,000 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उन एम्प्लॉइज ने एक साल में मिनिमम 30 दिन काम किया होना चाहिए एक कंपनी में। चौथा सवाल है कि ये बोनस आखिरकार आपको मिलता कब है। तो दोस्तों, एक फाइनेंशियल ईयर का बोनस उस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद 8 महीने के अंदर अंदर आपको मिल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल टू मार्च अगर आपके कंपनी में फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो आपको उस अप्रैल टू मार्च तक का बोनस अक्टूबर से पहले पहले मिल जाना चाहिए। और इसी वजह से ज्यादातर कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो आपको आपका बोनस दिवाली के समय दें, क्योंकि दिवाली अक्टूबर के आसपास पड़ती है। पांचवा सवाल, बोनस आखिरकार मिलता कितना है। तो दोस्तों, बोनस मिलता है मिनिमम 8.33% आपकी बेसिक और डीए वेजेस का। तो मान लीजिए आपकी बेसिक और डीए वेजेस मिलाकर 5,000 बनती हैं, तो उसका 8.33% आपको एज अ बोनस मिलेगा। इसमें हल्का सा ट्विस्ट ये है कि 8.33% हमेशा आपको बेसिक और डीए का नहीं मिलेगा। इसकी मैक्सिमम सीलिंग सेट की गई है 7,000 रुपए पे 2015 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। इससे पहले ये रेट 3,500 थी और फ्यूचर में बढ़ भी सकती है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि 8.33% आपको मैक्सिमम 7,000 रुपए तक पे ही मिलेगा। अगर आपकी बेसिक और डीए का टोटल 7,000 से ज्यादा बनता है, लेट्स से 10,000 बनता है, तो आपको 8.33% 10,000 पर नहीं मिलेगा, 7,000 रुपए पर मिलेगा। तो इसको और डीप में समझते हैं एक्सेल शीट के थ्रू। तो बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। तो दोस्तों, ये है हमारी एक्सेल कैलकुलेशन शीट जिसके थ्रू मैं किसी एक एम्प्लॉय का आपको बोनस कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। और आपकी सुविधा के लिए मैं लास्ट में एक्सेल शीट नीचे एक लिंक में रख दूंगा जिसको आप डाउनलोड करके अपना खुद का बोनस कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप एम्प्लॉयर हैं तो अपने कर्मचारियों का बोनस इस शीट के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें मैं आपको सारे रूल्स रेगुलेशन, कौन सा नंबर क्या है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे ऊपर आप देखिए एम्प्लॉय का नाम है, जो भी एम्प्लॉय का नाम है वो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। अब ये मिनिमम वेजेस क्या, और ये मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है। हर एक स्टेट की एक मिनिमम वेजेस लिमिट होती है, जितना तो आपको, यदि आप फुल टाइम एम्प्लॉय रख रहे हैं तो उतना तो आपको पे करना ही है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया है 5,720, ये अभी 2018 में राजस्थान की मिनिमम वेजेस इतनी है 5,720 फॉर अनस्किल्ड वर्कर।
उसी तरीके से अलग अलग स्टेट की मिनिमम वेजेस अलग अलग हो सकती है। जैसे दिल्ली की ये कुछ 13,000 रुपये के आसपास है, महाराष्ट्र की इसी तरह से अलग अलग स्टेट की अलग अलग मिनिमम वेजेस है। इसका मैं महत्व बताऊंगा अभी आगे कि मैंने यहाँ पे क्यों मेंशन किया है। दूसरा कि गवर्नमेंट लिमिट ऑन बोनस, ये मैंने यहाँ पे 7,000 रुपये मेंशन कर रखा है। वो मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया था कि ये लिमिट अभी 2015 के अमेंडमेंट के हिसाब से 7,000 है, यानी जो मैक्सिमम बोनस का लिमिट है वो 7,000 रुपये गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा है। अगर इससे ज्यादा भी किसी की बेसिक प्लस डी है तो 7,000 रुपये पे ही बोनस उसको मिलना चाहिए। ये बोनस की रेट है 8.33%, ये न्यूनतम रेट है, इतना तो बोनस आपको मिलना ही चाहिए। सालाना जो बेसिक डी आपका बनता है उसका 8.33% आपको बोनस मिलना ही चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम लिमिट नहीं है। आप कंपनीज चाहे तो इससे ज़्यादा 10%, 12%, 15%, 20% तक बोनस दे सकती है। तो अब देखिए यहाँ पे नीचे मैंने हर एक मंथ को इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर रखा है। ये गवर्नमेंट की लिमिट मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है, यहाँ से ही डायरेक्ट आ रही है। यानी मैं मान लीजिए अगले साल ये लिमिट 7500 हो जाती है, तो ये मैं इसको यहाँ पे चेंज करूंगा तो ये नीचे सब जगह मेंशन हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस तरह से यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है जिसमें इक्वल टू ये सेल लगा रखा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिनिमम वेजेस भी लिख रखी है, ये जैसे 5,720 है, यहीं से कॉपी होकर आ रही है। अगर यहाँ पे मैं चेंज करूंगा तो ये चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला लगाया, आप ये ध्यान से देखिए, विच एवर इज हायर। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, जैसे मैं दिल्ली की बात करूं, दिल्ली में जो मिनिमम वेजेस है वो 7,000 रुपए से ज्यादा है। वहां पे मान लीजिए जो मिनिमम वेजेस है वो 13,000 रुपए है। तो ऐसे में जो आपका जो बोनस का लिमिट है जो 7,000 की जगह वो 13,000 रुपए हो जाएगा। यानी अगर आपके बेसिक प्लस डीए 13,000 रुपए तक है तो पूरे पे उसका 8.33% आपको बोनस मिलना चाहिए। यानी जो भी ज्यादा है, यदि 7,000 ज्यादा है तो 7,000 और 13,000 या जो भी मिनिमम वेजेस है वो ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आपको मिनिमम वेजेस का मिनिमम लिमिट सेट करना है। तो यहाँ पे आपको कुछ सोचने की बात नहीं है, आप यहाँ पर आए और अपना जो भी मिनिमम वेजेस है अपने स्टेट का वो यहाँ पर मेंशन कर दें। ये अपने आप से उन दोनों में से जो हायर है वो वैल्यू ले लेगा। उसके बाद ये आपकी बेसिक प्लस डीए आपको यहाँ पे मेंशन करनी है ग्रॉस, यानी आप अगर पूरे दिन आए तो आपको कितनी बेसिक प्लस डीए मिलेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले 6 महीने के लिए 6,000 फिर 8,000 रखी है, क्योंकि मान लीजिए एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट मिल गया 25%, 30%, तो उसकी सैलरी बढ़ गई है अगले 6 महीने में। अब यहाँ पे देखिए उसके प्रेजेंट डेज, तो महीने में कितने प्रेजेंट डेज हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, कितने दिन वो आया है। ये इसकी सैलरी कैलकुलेशन के लिए है। यदि आपके पास डायरेक्ट उसकी बेसिक प्लस डीए नेट है तो आप यहाँ डायरेक्ट मेंशन कर सकते हैं। ये तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। तो 30 में से कितने कितने दिन वो आया है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। जैसे 30 में से 10 दिन आए, यहाँ पे 31 में से 8 दिन आए। यहाँ पे आप देखेंगे 31 में से 1 दिन भी नहीं आया, तो यहाँ पे उसको बोनस इस महीने का कुछ नहीं मिलेगा। तो उसकी नेट बेसिक प्लस डीए यहाँ पर मेंशन हो गई है, यहाँ पे उसका नेट बेसिक प्लस डीए बन रहा है। अब सैलरी फॉर बोनस कैलकुलेशन, अब आप देखें कि ये मान लीजिए किसी महीने में उसकी सैलरी 8,000 रुपए बनी है, लेकिन जो हमारी कैलकुलेशन या जो गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट है उसके हिसाब से 7,000 रुपए पे ही बोनस मुझे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 7,000 रुपए ही बोनस कैलकुलेशन में काम आएगा। लेकिन मान लीजिए किसी महीने में उसकी 3,097 रुपए बनी है, लेकिन जो गवर्नमेंट की लिमिट है वो 7,000 रुपये है, तो पूरे 3,097 रुपये पे उसका बोनस कैलकुलेशन होगा। अब बोनस कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। जो भी आपकी ये बोनस की वेजेस आ रही है 6,000 कहीं 7,000 कहीं 2,000, उसका 8.33% आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, जो यहाँ पे कैलकुलेट ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन का फॉर्मूला लगा रखा है। अगर किसी कंपनी में ये 10 है तो मैं इसको चेंज भी करके आपको दिखा दूंगा। और ये पूरे साल का महीने दर महीने आपका बोनस ऐड होता चला गया और यहाँ पर आपको टोटल अपना बोनस मिल गया। अब मैं थोड़ा सा नंबर से आपको प्ले अराउंड करके बताता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज 10 कर दिया तो देखिए आपका बोनस जो 4,000 कुछ रुपए आ रहा था 5,500 रुपए आ रहा है। अगर मैंने गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब लिमिट बढ़ा दी, इसको मैंने अभी 7,000 है इसको 7,500 रुपए कर दिया या 7,200 रुपए कर दिया, तो देखिए ये फिर भी बोनस का लिमिट चेंज हो जाता है। तो ये जो भी आप इसमें यहाँ पे चेंजेस करेंगे उसके हिसाब से आपका बोनस का जो लिमिट है वो प्रिस्क्राइब लिमिट वो चेंज हो जाएगा। तो ये एक्सेल में इसमें साथ में ऐड कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनकी हेल्प हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो दोस्तों ये था लेबर लॉ एडवाइजर, साइनिंग ऑफ, मनदीप एंड ऋषभ।